चलो सॉल्व करते हैं 22 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 41। ये बिलोंग करता है अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से और सब टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस 8 टाइम, ओके, एंड टेम्परेचर बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर। चलो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या लिखा है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम के, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो 1/4 हो रहा है इनिशियल टेम्परेचर के। दोनों चीज़ें लिख ली हमने। ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल चेंज, इफ़ देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन दिस प्रोसेस, तो किस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होता, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो यह रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। देन आइडेंटिफाई द गैस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। देखो, किसी भी थर्मोडायनेमिक में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको सॉल्व करके आंसर ये आए कि गैस कि आंसर ऐसा आ जाए कि x इक्वल टू CO2। CO2 गैस नहीं पता चलेगा, O2 गैस नहीं आएगा, NH3 गैस की वैल्यू नहीं आएगी। द ओनली वे हम फिगर आउट कर सकते हैं इन सब में से क्या है, वो है इनकी अटोमिसिटी। कि हमारा आंसर ये ज़रूर सॉल्व करके आ सकता है कि अटोमिसिटी जो है वो 1 है, लाइक मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, इन सब पे हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो हमें फोकस जो है वो गैस पे नहीं करना है, हमें फोकस करना है अटोमिसिटी सॉल्व करने पर। क्योंकि आप देख सकते हो सबकी अटोमिसिटी अलग है, ये मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, ये ट्रायटॉमिक लीनियर है, ये पॉलीएटॉमिक है। तो हमें बस अटोमिसिटी के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट रहें तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रायटॉमिक लीनियर और डायटॉमिक का अटोमिसिटी सेम होता है, इसकी वजह से आंसर 1 और 2 में से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर दो आंसर दो आंसर हो जाएंगे, वो अलाउड नहीं है। तो आंसर आइदर 3 है और 4 है, ये हमारा 50-50 का चांस हो जाता है। तो अच्छा लॉजिकल गेस हो जाता है 3 और 4 में से। अब कौन सा होगा वो चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर और वॉल्यूम में जो फॉर्मूला होता है वो 2v⁻⁻1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। जिसको मैं लिख सकता हूँ T इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू T फाइनल V फाइनल की पावर Γ-1, और सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो T इनिशियल ऐसे ही रहने देते हैं, V इनिशियल। अब देखो T फाइनल कितना है, T1/4, T1/4, और V फाइनल कितना है, 8v1 की पावर Γ-1। तो एक काम करता हूँ, मैं V1 वाला टर्म इस साइड ले आता हूँ, T1 वाला तो दोनों साइड डिवाइड हो चुका है, इस साइड इसको लेके आ जाता हूँ, या इसको इस साइड ले जाता हूँ, 4 इधर ले आता हूँ। तो ये 4 इक्वल टू क्या आ गया, 8v1 अपॉन V1 टाइम्स Γ-1। हम गामा निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गामा से हमें ऑटोमिसिटी पता चल जाएगा और हम फिर गैस कर पाएंगे इन चारों में से कौन सा गैस है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या सॉल्व हो रहा है, 4 इक्वल टू 8 की पावर Γ-1 ये आ जाएगा, क्योंकि V1 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 की पावर स्क्वायर है, ये 2 की पावर क्यूब है Γ-1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 टाइम्स Γ-1, और दोनों साइड पावर इक्वल कर देते हैं। तो 3 Γ-1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से Γ-1 इक्वल टू 2/3, और गामा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3। तो 5/3 किस मॉलिक्यूल के लिए या किस टाइप ऑफ एटॉमिसिटी के लिए गामा 5/3 होता है, मोनोटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इन चारों में से एक ही मोनोटॉमिक ऑप्शन है विच इज़ हीलियम। तो हीलियम गैस के लिए ऐसा हो रहा होगा।